कि जब कोई अपना और किसी अपने को ही बद्दुआ दे दे और वो बद्दुआ उसको लग जाए, तो ये क्या है उसके कर्मों का? बद्दुआ जो लगती नहीं है, बद्दुआ से क्या होता है, अगर वही चीज हो जाती है तो? हाँ, बद्दुआ से क्या होता है, व्यक्ति उसको दुखी देखना चाहता है, उसको परेशान देखना चाहता है, तो वह व्यक्ति ऐसे निमित्त मिला देता है, ऐसी भावनाएं कर देता है कि उसके अशुभ कर्म की उदीर्णा हो जाती है, अशुभ कर्म की उदीर्णा हो जाती है। और दुआ देता है तो शुभ कर्म की उदीर्णा हो जाती है। अब उदीर्णा कैसे हो जाएगी हमारी बद्दुआ देने से, इसका बहुत बड़ा सिद्धांत है। हम यदि भगवान में दुआ कर रहे हैं, वो कामा में पड़ा हुआ है व्यक्ति है, अब उसकी शांति धारा से क्या होगा, उसको तो होश ही नहीं है, उसको तो होश ही नहीं, वो कैसे उस पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ये दुआ जो दे रहा है ना, ये उससे दुखी है और इसने भगवान की भक्ति की है, और भगवान की भक्ति करने से कुछ का पुण्य बंद हुआ, और इसका पुण्य बंद कहता है तेरा दुख दूर होना चाहिए। और इसका दुख दूर कब होगा? जब उसका दुख दूर हो, क्योंकि वो उसके दुख से दुखी है। अब देखना कर्म ने कैसी गोटी मिलाई, सामने वाला व्यक्ति दुखी है और ये उससे दुखी है, और वो अभी भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, ये भगवान की शांति धारा कर रहा है। अब शांति धारा का पुण्य बंध किससे मिलेगा? जिसने शांति धारा की है। तो अब उसका दुख कब मिटेगा? अब शांति धारा दुख मिटाएगी, उसका दुख जब मिटेगा जब उसका दुख मिटे। तो इसका जो पुण्य है, इसका पुण्य इसको सुखी करने के लिए उसके सुख की उदीर्णा कर देगी और वो सुखी हो जाएगा, ये सुखी हो गया शांति। ये है लॉजिक। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। इसी प्रकार दुख में लगाना। अब इसने जाकर के पुण्य किया, दुआ माला फेरी, बद्दुआ दी, शांति रागी, हे भगवान उसका केस हार जाए, उसको बद्दुआ दी। अब उसको तो खबर ही नहीं है, अब बद्दुआ कैसे चली जाएगी? तो इसने पुण्य कमाया है। अब इसका पुण्य कब, इसको सुख कब मिलेगा? जब वो हारेगा। इसको सुख कब मिलेगा? जब वो हारेगा। तो कर्म कहता है इसने पुण्य कमाया है, इसको सुखी करना है तो उसको दुखी करना पड़ेगा, तभी ये सुखी होगा। ये है कर्म का सिद्धांत, दुआ का और बद दुआ का। एक तरफ दूसरे तरफ का इसने पूछा कि उसको क्या लाभ मिलने वाला है, लेकिन निमित्त निमित्त एक संबंध इसे ही बोलते हैं। तो वो हमारे कर्मों की उदीर्णा करा देता है। बद दुआ देने वाला कराई उसने अपने की है, लेकिन उसने इतना पुण्य कमा लिया कि उसको सुखी करने के लिए इसको दुखी करना पड़ेगा। ऐसी बात हो जाती है। जैसे अभी चुनाव में है ना, अच्छे व्यक्ति को पीछे कर देंगे। अब जिसने डोनेशन दे दिया उसको टिकट मिल गया। अब इसके दुख की उदीर्णा किसने करा दी? उसके सुख की उदीर्णा। अब उसने पूर्व भाव में इतना बड़ा पुण्य किया था, इतना पुण्य किया था कि उसके पुण्य से उसके पास करोड़ों रुपए आया कि वो उसने डोनेशन दे दिया। अब देखो उसके धन ने, देखना, पूर्व भाव का दान, पूर्व भाव का पुण्य इसके पास आया धन के रूप में। अब ये धन कहता है तूने पुण्य किया था तो मैं तुम्हें सुखी करूंगा। तो सुखी कब करेगा? बोले तुझे टिकट दिलाऊंगा, उसको पीछे करूंगा, वो दुखी होगा, वो हारेगा, तू जीतेगा। ये पुण्य का परिणाम है। इसमें एक पूरक प्रश्न मेरा भी अभी उठा। किसी ने हमें बद्दुआ दी, हमें तो मालूम नहीं है, फिर उसकी काट कैसे होगी? हमें सुखी है उसका पहले तो बद्दुआ प्रभावी कैसे होगी वो तो समझ गए ना जी? बिल्कुल। क्योंकि मेरा पुण्य तेज है जी। और मैं सुखी कब होऊंगा? जब वो दुखी होगा। बिल्कुल। तो मुझे सुखी करने के लिए कर्म उसको दुखी करेगा जी। उसका कर्म उधर। अब इसका काट एक ही है कि यदि हमारे जो अभी अपने प्रातःकाल प्रवचन चल रहे हैं, या तो उस बद्दुआ को एक्सेप्ट, तुम्हें जो करना है करो, मैं सत मार्ग से नहीं हटूंगा, मैं डोनेशन नहीं दूंगा, तुम्हें टिकट देना हो तो दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कोई भी नहीं, हारूं या जीतूं हम तैयार हैं। एक किताब लिखी है आपके उज्ज्वल जी ने, पाटनी ने, हारे या जीते हम तैयार हैं। बस इसके लिए, बस ये सबसे बड़ा, ये तंत्र विद्या कहलाती। तंत्र विद्या का सबसे बड़ा उसूल है हारे या जीते हम तैयार हैं, जीतने को भी तैयार हैं और
हमें दोनों की तैयारी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहलाता है। अब इसका काट क्या करें? अब इसका काट तो यही है कि हम उससे अधिक पुण्य कमाएं, उससे ज्यादा हम शक्तिशाली बने, उससे ज्यादा हम कोई ऐसी कला सीखें कि वो जो माला फेर रहा है उससे बड़ा जाकर के हम कोई ध्यान करें, वो मंदिर में दर्शन कर रहा है हम पूजन करें, वो गंधोदक ले रहा है हम अभिषेक करें, वो गंधोदक ले रहा है हम अभिषेक करें, वो मंदिर में दर्शन कर रहा है हम पूजा करें, वो महाराज को नमोस्तु कर रहा है हम महाराज को आहार दान दें, हम उससे बड़ा कार्य करें तो वो काट हो जाएगी। क्योंकि तंत्र विद्या कमजोर पर प्रभावी होती है, बलजोर पर प्रभावी नहीं होती। ये होता है ऐसा ना। एक बात आपको शायद सुनाया होगा, आपका धोती दुपट्टा बद्दुआओं को नकार सकता है। यदि आपके घर में भगवान के अभिषेक करने वाला धोती दुपट्टा जिसको आपने किसी अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया है, वो यदि आपके घर में सूख रहा है, दुनिया की कोई नकारात्मक स्थिति नहीं है जो आपके घर में कोई आ सके। कोई मूठ फेंक दे, मंत्र फेंक दे, मूठ फेंक दे, कुछ भी फेंक दे, उससे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। बस उससे ज्यादा बलशाली नहीं होना चाहिए। उससे कोई बड़ा कार्य कर रहा है। फिर मैंने एक प्रैक्टिकल किया था इसका। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी हमारे दरवाजे कोई शनिवार कुछ ऐसे दिन होते उनके, इस दिन कोई कुछ फेंक जाता है, कोई कुछ फेंक जाता है, कभी हड्डी, कभी बाल, कभी कुछ फेंक जाता है, बड़ी परेशान है। मैंने तुम्हें शक किस पे? बोले फलाने व्यक्ति पर। मैंने उसका पूरा बायोडाटा निकाला। वो जैनी था, करवाता था दूसरे आपसी में। तो मैंने उसका क्या क्या धर्म करता है, तो वो धर्म कुछ नहीं करता था, भगवान के दर्शन करता था, गंधोदक लेता था, महाराजों के दर्शन करता था, उसने कभी अभिषेक पूजन नहीं किया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कि तुम कल से अभिषेक करना शुरू करो, अपना स्वयं का धोती दुपट्टा होना चाहिए, अन्य उपयोग नहीं करना। और इसको घर में धुलने के लिए टांगना, घर में धुलना चाहिए, मंदिर का नहीं पहनोगे। पूरे घर को हमने नियम दे दिया, अभिषेक चालू हो गया। वो जो तिथि आती है उस तिथि पर उसने वही कर्म कराया उसके साथ। और उस दिन कराने के बाद वो विद्या लौट कर ऐसी गई कि जिसने फेंकी थी वो पागल हो गया, खूनी दस्त चालू हो गए, विक्षिप्त हो गया वो। क्योंकि तंत्र विद्या यदि सामने वाला उसका अपमान कर दे तो तंत्र विद्या फेंकने वाले को खा जाती है। ये देवता, ये तंत्र विद्या बड़े खतरनाक है। यदि तुमने इनको कहीं भेजा और सामने वाले ने उसका अपमान कर दिया तो फेंकने वाले को बर्बाद कर देते। तंत्र और मंत्र दोनों खतरनाक है। जहां भेजा है यह उनका अपमान नहीं होना चाहिए, और उसने अपमान कर दिया कि तुमने ऐसे घर में भेजा जहां वो, और स्थिति बन गई। इसलिए मैं कभी कहता हूं, आपके दरवाजे कभी कोई कुछ फेंक दे, सबसे पहला काम करो उस पर पहले थूक दो। सारे भारत के लोग सुने, आपके यहाँ कोई निब्बू कर गया, कोई ये कर गया, पहली बात तो डरो ही मत, डरो ही मत। जिसको नमोकार मंत्र आता है उसके ऊपर कोई विद्या का प्रभाव नहीं होता, देवताओं का भी प्रभाव नहीं होता। फिर भी यदि भय लग रहा हो तो सबसे पहले जो चीज तुम्हें ऐसी दिखे उस पर थूक दो। दूसरा, उसको यदि आप तो जूते चप्पल पहनते हो, जूते चप्पल पहनकर एक लात मार दो बस। जिसने फेंका होगा, जिसने किया होगा, उसकी हालत बिगड़ जाएगी और दोबारा तुम्हारे दरवाजे पर वो विद्या आने का साहस नहीं करेगी। लेकिन ये तुम नहीं कर पाते हो, तुम्हें डर लगता है कहीं वो चिपक नहीं जाए। तो कम से कम ये करो, धोती दुपट्टा हुआ। वो व्यक्ति आए, बोले महाराज जी हमारे व्यक्ति को, इसको बहुत दिन से ये डिप्रेशन में चल रहा है, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था दिमाग। अब मैं तो निगरानी में था ही, मैंने कहा अच्छा डिप्रेशन में चल रहा है, क्या करते थे? मैंने कहा कोई मंत्र तंत्र के चक्कर में तो नहीं हो, कहीं किसी के ऊपर कुछ किया तो नहीं है? अब उसने फिर समझ लिया कि महाराज को सब पता चल गया है।
उसने सब बता दिया। तो महाराज ये तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कि अब उसके घर में धोती दुपट्टा सूख रहा है। अब वो घबरा गया, बोले महाराज जी इसका उपाय क्या है? मैंने काट की काट एक ही है, जो वो कर रहा है वही तुम कल से शुरू कर दो और भविष्य में कभी नहीं करना, ठीक हो जाओगे। मैंने उससे कहा पहले तो एक नियम करो कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं करोगे। दूसरा है वो अभिषेक पूजन करता है, अभिषेक, आप भी अभिषेक पूजन करना शुरू कर दीजिए, यही कांटे से कांटा निकलेगा, यही उपाय है। दोनों परिवार आज सुखी हैं और अब तो दोनों परिवार रिश्तेदार भी हो गए।